खुदा यीशु मसीह के जलाली और फतेहमंद नाम में बरकत टीवी देखने वाले तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम पहुंचे। मैं आपका खादम पास्टर इरफान इनायत गॉड इज लव प्रोग्राम में आप सबों को खुश आमदीद कहता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं। वो खुदा जो हमें जलाल और फजल बख्शता है और रास्त रोज से किसी भी नेमत को बाज नहीं रखता, हर रोज हमें नई नई खुशियां देता है, हर रोज हमारे बोझ उठाता है, हर रोज हमें अपनी कुर्बत में ले जाता है और हर रोज हमें नए नए तजर्बात देता है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत वक्त के लिए जिसमें नए मेहमानों के साथ आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सो मैं आज जरूर आप सबों से आज के जो मेरे पास ऑनरेबल गेस्ट हैं उनका इंट्रोडक्शन करवाना चाहूंगा। मेरे राइट साइड पर जो मेहमान मौजूद हैं आप पास्टर नदीम सोहेल साहब हैं। पास्टर जी आपको गॉड इज लव प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं और उनके साथ एवेंजलिस्ट सुनील कादर साहब मौजूद हैं। ब्रदर जी आपको भी खुशामदीद। और मेरे लेफ्ट साइड पर जो भाई मौजूद हैं आपका नाम मिस्टर अनिल कादर है और आप एक परस्तार हैं खुदावंद के जबरदस्त और चर्च में क्वायर को लीड करते हैं। और उनके साथ सेल लीडर एल्डर यासीन साहब मौजूद हैं। एल्डर साहब आपको भी गॉड इज लव प्रोग्राम में खुशामदीद। प्रेज गॉड। आइए अजीजों अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने सरों को झुकाइए, हम दुआ करेंगे ताकि आज के प्रोग्राम में खुदा रूहुल कुद्स हमारा हादी मददगार और रहनुमा हो ताकि देखने वाले तमाम व्यूवर्स को आज बरकत पर बरकत मिले। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा एल्डर यासीन फिरोज साहब से कि वो ओपनिंग प्रेयर में हमें लीड करें। प्रेज जीसस, हालेलुया। जिंदा मेहरबान वफादार आसमानी बाप खुदावंद बा खुदा तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं कि तू भला खुदा है, तेरी शफ़क़त अबदी और तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। खुदावंद मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है आज रात के लिए। खुदावंद जो वक़्त आपने बख्श दिया ताकि हम सब भाई बाहम मुत्तफ़िक होकर तेरे दिए हुए वक़्त में से तुझे वक़्त दे सकें, तेरे कलाम की बातों को सीख सकें और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। यीशु मसीह के नाम में खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ और खुदावंद मेहनत करता हूँ आज रात जितनी ज़िंदगियाँ, जितने घराने, जितने ख़ानदान इस प्रोग्राम को देखते हैं यीशु मसीह के नाम से बरकत को पाएँ। जो गवाहियाँ शेयर की जाएँ गवाहियों के वसीला से बरकत पाएँ, कलाम सुनाया जाए कलाम के वसीला से बरकत पाएँ। खुदावंद मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है तेरे अजीम खादम के लिए, पास्टर सालक जॉन के लिए और पास्टर इरफान के लिए और उनकी पूरी टीम के लिए जो खुदावंद तेरी खिदमत कर रहे हैं और तेरे जिंदा कलाम को कोने कोने तक पहुंचाने में लगे हैं। खुदावंद मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है। आज के इस प्रोग्राम से खुदावंद सिर्फ तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। पाकर हुआ, टेक ओवर कर, मदद कर, हिफाजत कर। आज हम सारी इज्जत और सारा जलाल खुदा के बेटे खुदावंद यीशु मसीह को देते हैं और मसीहा के नाम में मांगते और पाते हैं। आमीन 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 आमीन। थैंक यू सो मच एल्डर साहब, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। और मेरे अजीजों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के मेरे जो ऑनरेबल गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं आप सभी का ताल्लुक पीजीए से है, पाकिस्तान गॉस्पल असेंबली से आपका ताल्लुक है। और मुल्क पाकिस्तान में पीजीए ने एक बड़े रिवाइवल का काम किया है। बहुत सी जिंदगियां इस ऑर्गेनाइजेशन के वसीला से तब्दील हुई हैं। बहुत से लोगों ने यीशु मसीह नासरी को खुदा के अजीम खादम ऑनरेबल बिशप विलियम जॉनसन साहब के विजन और उनकी अनथक मेहनतों से कबूल किया है। हम उनकी सारी खिदमत के लिए, उनकी सारी टीम के लिए खुदावंद का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। प्रेज गॉड। सो एल्डर साहब मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि पीजीए में आप गुज़श्ता 2 दहाइयों से कम खिदमत सरंजाम दे रहे हैं। सो आपकी ज़िंदगी में खुदा ने क्या जलाली काम किया है? मसीह के ज़िंदा बरकत नाम में आप सबों को सलाम। मेरा दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरा है कि आज उसने एक दफ़ा फिर फजल बख्शा ताकि हम सब भाई बाहम मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल दे सकें। सो मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा के खादम सालक जॉन साहब का, पास्टर इरफान साहब का और उनकी पूरी टीम का, बरकत टीवी का, जिनकी वसासत से आज शाम हम सब भाई इस जगह पर जमा हैं। सो हम सारी इज़्ज़त और सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह को देते हैं। मेरा नाम यासीन फ़िरोज़ है
और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान गॉस्पेल असेंबली चर्च PGA चर्च हेडक्वार्टर से है। जी। सो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि जब से मैंने निजात पाई उस वक़्त से लेके आज तक वफ़ादारी के साथ खुदावंद के साथ चल के खुदा की खिदमत कर रहे हैं। Praise God, praise और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि जब मैंने तौबा की, निजात पाई, ये गालबन 15 अक्टूबर सन 2000 की बात है। मेरा कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था कि मैं बपतिस्मा लूँ या खुदा की तरफ आऊँ, जी। लेकिन मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने एक बड़ा अच्छा मुझे जीवन साथी दिया है Praise God, जिनके praise वसीला से मैंने तौबा की और निजात पाई। Praise God. अक्सर मेरी मिसेस कहती थी कि मैंने बपतिस्मा लेना है। मैंने उन्हें रोका नहीं, मैंने कहा ठीक है, अगर आपका दिल कर रहा है तो आप लें। जी। वो मुझे कहती आप भी लें। तो मैं उस वक्त दुनियावी आदमी था, खुदावंद से दूर था, तौबा नहीं की, निजात नहीं पाई थी, तो मैं कहता था जब मेरा वक्त आएगा तो मैं ले लूँगा। लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि जब उन्होंने बपतिस्मा लेना था, मैं उनके साथ चर्च में गया, उस हॉल में बैठा, तो खुदा के खादम ने बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत मैसेज दिया और उस मैसेज के वजह से मेरी ज़िंदगी तब्दील हो Praise गई। God, praise God, और जब praise मेरी God. ज़िंदगी तब्दील हो गई, कलाम ख़त्म हुआ और मेरी मिसेस घर से सूट लेकर आई थी अपना पहनने के लिए, वो नीचे हॉर्स के पास के जाने लगी, तो मैंने कहा मेरा भी नाम लिखवा दें, मैंने भी बपतिस्मा लेना है। हालेलुया। तो वो कहती हैं एकदम आपकी ज़िंदगी में कैसे चेंज आ गया, तब्दीली आ गई। मैंने कहा खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि आज जो मैंने खुदा के खादम से कलाम सुना है, इसने मेरे दिल पे चोट मारी है और मैं अंदर से चकनाचूर हो गया हूँ, हालेलुया। इसलिए मैं आज ही आपके साथ बपतिस्मा लूँगा। हालेलुया। सो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। मैंने और मेरी मिसेस ने बपतिस्मा लिया और भी बहन भाइयों ने बपतिस्मे लिए और उसके बाद मैंने निजात पाई, खुदावंद को कबूल किया और खुदा का शुक्र करता हूँ। फिर जिस तरीके से रूहानी जोश में नए नए थे, रूहानी जोश में भरते रहे और चलते रहे। ठीक खुदा ने 3 महीने के बाद 15 अक्टूबर 2000 को मैंने और मेरी मिसेस ने बपतिस्मा लिया और ठीक 3 महीने के बाद हमारे घर के अंदर वीकली इबादत होती थी, क्योंकि जब निजात पाई थी उसके बाद घर में सेल चर्च बनाया और हर हफ्ते में एक इबादत मंगल के दिन होती थी। मैं और मेरी मिसेस थे वहाँ पर खुदा की खादमा डॉक्टर अक्सर W जॉनसन, जो कि बिशप साहब की बेटी हैं, वो हमारे घर में आई। मैं सारे मोहल्ले के लोगों को बुलाते थे, मीटिंग कर रहे थे, मीटिंग की, उसके बाद उन्होंने कलाम शेयर किया, दुआ की और दुआ के बाद फिर उन्होंने जितने भी कलीसिया के लोग थे उनके अंदर हाथ रख के दुआ की। सो खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने खुदा की खादमा के वसीला से उसी दिन मुझे और मेरी मिसेस को एक ही दिन रूल को अता किया। सो मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि ठीक 15 अक्टूबर सन 2000 को कबूल किया और 15 जनवरी 2001 को खुदा ने एक ही दिन में मुझे और मेरी मिसेस को रूल को उसका बपतिस्मा अता किया। मैं एल्डर साहब आपको पॉज करना चाहता हूँ और इस वक्त मैं स्टूडियो में रूहुल कुद्स की गहरी हुजूरी को महसूस कर रहा हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा के ला तब्दील कलाम के लिए। खुदा का कलाम जिंदा और मौसर है और वो सुनने और सुनाने वालों की दोनों की जिंदगियों को बदलता है। बहुत से लोग ये समझते हैं शायद खुदा का कलाम बदल चुका है। मेरे अजीजों, मेरा दावा है जब आप इस कलाम को पढ़ेंगे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आमीन। हालेलुया। खुदा का कलाम जिस भी रूप में उतरता है असर कर दिखाता है। हम अभी सुन चुके हैं जिस तरह एल्डर साहब की जिंदगी को खुदा के कलाम ने तब्दील किया। आप भी जब खुदा के कलाम को सुनेंगे आपके अंदर ईमान की कुव्वत पैदा होगी और वो आपकी जिंदगी को भी तब्दील कर देगा। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र इस खूबसूरत गवाही के लिए। और फिर एल्डर साहब आप खुदा के साथ वफादारी के साथ चलते रहे। जी सर। ये भी एक जबरदस्त बात है कि बहुत से लोग एल्डर साहब खिदमत में जोश से आते हैं लेकिन उसके बाद कुछ अरसा खुदा के साथ चलने के बाद डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, वो वफादार नहीं रह पाते। आज आप ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या आप पिछले 20 सालों से खुदा के साथ वफादारी के साथ चल रहे हैं और खुदा ने आपको क्या क्या ब्लेसिंग, और मैं तो ये समझता हूं जिसने
बेटा दे दिया, जिसने पाकरू का बपतिस्मा आमीन। दे दिया, आमीन। पीछे कुछ भी नहीं रह जाता। हालेलुया। आमीन जी। उस दिन खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदा ने अपने पाकरू से मामूर किया, बेगाना ज़बानों में दुआ करने का Praise एक्सपीरियंस God, दिया, hallelujah। बेगाना ज़बानों में दुआ करने की ताकत दी। सो खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि उस वक़्त से लेके आज तक कलीसिया के अंदर खुदा बड़े मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल कर रहा है। खुदा, मैं सारी इज़्ज़त सारा जलाल खुदावंद के नाम को देता हूँ। एज ए सेल लीडर होते हुए फैमिलीज़ के अंदर जाते हैं, खुदा की घर में जाते हैं, जब फैमिलीज़ में जाते हैं, बैठते हैं, कलाम शेयर करते हैं, दुआ करते हैं, ज़िंदगी बरकत पाती हैं, घराने बरकत पाते हैं, ख़ानदान बरकत पाते हैं। सो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो अपने लोगों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। Praise God। खुदा के कलाम में इफ्सियों में लिखा है कि उसी ने बाज को रसूल, बाज को नबी, बाज को मुबश्शिर, बाज को चिरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने, खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। सो मेरी और आपकी, हम सब की जरूरत है, जो कुछ भी करते हैं मसीह के बदन के लिए तरक्की करें और हम मसीह के बदन के लिए शाना बशाना खिदमत करते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि इस 20 सालों के अंदर खुदा ने जिंदगी के अंदर बड़े बड़े मोजज़े किए हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ, खुदा ने जिंदगियों को बड़ी बरकत दी है। खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है, बीमार जिंदगियों को शिफा दी है, रूल को उसकी कुदरत के वसीला से जिंदगियों को भरा है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है और बेशुमार जिंदगियों को बपतिस्मे दिए हैं। खुदावंद के नाम को जलाल देता हूँ इसलिए कि कलाम में लिखा मुकद्दस लोग कामिल बने, खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। ये जो कुछ भी है मसीह के बदन के लिए है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में हमें नजर आता है कि हम आखिरी जमाना के लोग हैं, हम थोड़े दिनों के लोग हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि मेरा और आपका खुदा मुझसे और आपसे मोहब्बत रखता है और खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उसके बेटे खुदावंद यीशु अल मसीह पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि मैं और आप हमेशा की जिंदगी पाने वाले लोग बन चुके। हालेलुया। बड़ी खूबसूरत आयत एल्डर साहब आपने कोट की, यूहन्ना 3:16, जो कोई बेटे पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमेशा की जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह नासरी में है। अगर आप हमेशा तक जीना चाहते हैं, यीशु मसीह नासरी पर ईमान ले आइए। जब आप खुदावंद यीशु मसीह नासरी पर ईमान ले आएंगे आपको नजात मिल जाएगी। हालेलुया। क्योंकि मुख्तलिफ तरीकों से कलीसिया के अंदर इस्तेमाल करता है। सो खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि पिछले तकरीबन 8-10 साल से जो मेरी खिदमत है वो मज़बा की खिदमत है। खुदा के मज़बा के ऊपर मीटिंग को लीड करना, प्रेजाइडिंग का थोड़ा खुदा ने दिया है, खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा बहुत सारी फैमिलियों में जाते हैं। बिशप साहब के साथ बहुत बहुत दूर जाने का इत्तफाक हुआ, बहुत सारे गांव में जाने का इत्तफाक हुआ। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि जब बिशप साहब के साथ जाते हैं बहुत सारी कन्वेंशनों में कन्वेंशनें अटेंड की हैं, बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड किए हैं। खुदावंद का शुक्र है कि खुदा के खादम के वसीला से जब उनके साथ जाते हैं वहाँ पर दुआ करने का मौका मिलता है, वहाँ पर गवाही शेयर करने का मौका मिलता है। सो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो नकम्मे, कमज़ोरों और बेवजूदों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया। और इसीलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मैंने कमज़ोरों को, मैंने हकीरों को, कमीनों को चुन लिया ताकि वजूद वालों को और हिकमत वालों को शर्मिंदा करे। हालेलुया। खुदा अपने लोगों को चुनता है और पाकरू की कुव्वत और कुदरत से अपने लोगों की रहनुमाई के लिए इस्तेमाल भी करता है। तो बिशप साहब का अभी क्या हाल है? हमारी तरफ से बिशप साहब को बहुत बहुत सलाम पहुंचे। खुदा के अजीम खादम है। खुदावंद का शुक्र है, बिशप साहब तंदुरुस्त हैं, सेहतमंद है। खुदावंद के नाम को जलाल दें। उम्र के इस हिस्सा के अंदर भी वो शेर की तरह गरजते हैं और जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं तो बड़ी बरकत पाते हैं। न सिर्फ हम बल्कि दुनिया के बेशुमार जगहों पर जाकर वो खुदावंद की खिदमत को सर अंजाम। पाकिस्तान में ही है बिशप साहब? बिशप साहब आउट ऑफ कंट्री हैं। आउट ऑफ कंट्री। तो ये कोरोना की वजह से वहाँ पे उन्हें स्टे करना पड़ गया है। बहुत जल्द वापस आएंगे हमारे दरमियान और फिर खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। आमीन आमीन आमीन। हमने भी बिशप साहब के बहुत से बाब बरकत मैसेजेस सुने हैं। वाकई ही बड़ी बरकत मिलती है जब खुदा के बुजुर्ग खुदाम कलाम अक़दस की मुनादी करते हैं।
तो कलामे अक़दस में ये कुव्वत और कुदरत पाई जाती है कि वो जिंदगियों को, खानदानों को तब्दील कर देता है। आमीन। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, अभी वक्त है कि हम ब्रेक करें। ब्रेक के बाद हम दोबारा मिलेंगे। देखते रहिए गॉड इज लव प्रोग्राम। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं गॉड इज लव प्रोग्राम। और ब्रेक पर जाने से पहले एल्डर साहब ने बड़ी खूबसूरत गवाही अपनी शेयर की, जिससे मुझे भी और यकीनन आप सबों को भी बरकत मिली है। सो अब मैं चाहूंगा कि मुबशर अंजील जनाब सुनील कादर साहब अपनी टेस्टमनी को और वो जलाली काम जो खिदमत में रहते हुए खुदा आपसे लेता है, वो बरकत टीवी के नाजरीन के साथ जरूर शेयर करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। आमीन। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद ने मुमकिन किया कि एक दफा फिर जो गवाही खुदा ने मेरी जिंदगी के अंदर रखी है उसको आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। और उसके बाद मैं सारा इज्जत, सारा जलाल खुदा के बेटे यीशु मसीह को देता हूं और खुदा के अजीम खादिम पास्टर सालिक जॉन बरकत के लिए दुआ गो हूं कि खुदा इसी तरह दुनिया के तूलो अर्ज के अंदर उनको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। अपने प्यारे भाई पास्टर इरफान इनायत के लिए शुक्रगुजारी करता हूं, जिनकी वसासत से आज मैं गॉड इज लव प्रोग्राम में हूं। और तमाम बरकत टीवी की मीडिया टीम का और तमाम व्यूअर्स का, जितने लोग देख रहे हैं उनकी शुक्रगुजारी करता हूं कि यकीनन जितने लोग भी सुनते और देखते हैं वो बरकत पाते हैं। और मेरा ईमान है कि आज आप इस गवाही के बाद पहले जैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि मैं जब मेरी जिंदगी में ये गवाही पैदा हुई तो मैं पहले जैसा नहीं रहा, तो फिर जब इस गवाही को आप सुनेंगे तो आप भी पहले जैसे नहीं रहेंगे। आमीन, आमीन। सो मेरी गवाही कुछ इस तरह से है। मेरा ताल्लुक एक मसीही घराना से है और मेरा ये कहना कि मेरा ताल्लुक एक मसीही घराना से है क्योंकि मेरे वालिद मोहतरम पास्टर इकबाल इंद्रियास वो खुदा के अजीम खादम थे, जिन्होंने बिशप साहब के साथ जितनी देर वो इस दुनिया फ़ानी में रहे, उन्होंने बड़ी शाना बशाना उनके साथ मिलकर डोर टू डोर, गांव टू गांव, जहां तक भी वो रीच कर सकते थे उन्होंने खिदमत की। और 2001 के अंदर जब उनकी वफात हुई तो बिशप साहब ने ये चाहा कि हम खुदा ये चाहता है कि आप में से कोई ना कोई जो बेटा है वो खिदमत में आए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं बहुत शरारती था और मुझे अच्छी तरह वो वक्त याद आता। मैं कहता था कि मैं 5 साल को याद है, मेरे दोस्त भी है। तो कहने का मकसद ये है कि शरारती था तो मैं सोचता था कि मैं ऐसी खिदमत करूंगा फ्रूटफुल ईमानदारी के साथ, ये मुमकिन नहीं है मेरे लिए, मैं इस तरह से नहीं कर पाऊंगा। लेकिन वक्त गुजरता गया। 2012 के अंदर मुझे अच्छी तरह याद है कि खुदा के खादम सालम डब्ल्यू जॉनसन साहब और उनकी अहलिया हमारे घर में खाने पर आए हुए थे। तो मैंने उनके साथ जब रफाकत और शराकत में था तो मैंने एक ज़बूर उनके साथ मिलकर गाया और जब उन्होंने मेरी आवाज़ को सुना और मुझे मेरे से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए नबूवत करना चाहता हूं। और उन्होंने नबूवत की कि आने वाले वक्त में खुदा आपको खादम के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन मैंने ये समझा कि मैं खादम बनूंगा, लेकिन वक्त गुजरता गया, चला गया और हम लोग सारी फैमिली के साथ मलेशिया चले गए। मलेशिया में 2015 के अंदर खुदा ने मेरी जिंदगी के अंदर ऐसा काम किया, तब्दीली को लेकर आया कि मैंने और मेरी मिसेज ने वहीं पर समुंदर के अंदर बपतिस्मा लिया। अपनी जिंदगी जो थी मुकम्मल तौर पर खुदा को दी। गोया मैं खुदा के खादम का बेटा था लेकिन मैं खुदा से दूर था। लेकिन खुदा ने मेरी जिंदगी को तब्दील किया। मैं वापस पाकिस्तान के अंदर आया और पाकिस्तान के अंदर आके मेरी जिंदगी के अंदर एक ऐसा हैपन हुआ कि मेरे राइट साइड लोअर स्पाइन के अंदर एक ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से मैं मुकम्मल तौर पर बिस्तर पर चला गया। और बिस्तर पर जाने की वजह से डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि आप शायद उस तरह से दोबारा चल नहीं सकेंगे। लेकिन मैं सारा इज्जत, सारा जलाल यीशु मसीह के नाम को देता हूं, जो अपने जलाल के लिए अपने लोगों को उठा खड़ा करता है। और मैंने उसकी आवाज को सुना और उसने मुझे मुकम्मल तौर पर शिफा भी दी
और डॉक्टर्स कहते थे कि आपका ऑपरेशन होगा, लेकिन यीशु मसीह कहता था कि मैं तुझे नई जिंदगी दूंगा, हालेलुया। और तू चलेगा भी और मेरे जलाल के लिए इस्तेमाल दौड़ेगा। होगा। और खुदा ने ऐसा ही किया कि तब से लेकर, जब से मुझे शिफा मिली, तब से लेकर आज तक मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई। मैं आपके सामने हूं और दौड़ता भी और भागता हूं, खुदावंद के जलाल को जाहिर भी करता हूं। और उसके बाद मैं तब से लेकर पीजी चर्च के अंदर, हेड ऑफिस के अंदर, अंडर द लीडरशिप ऑफ बिशप डॉक्टर विलियम जॉनसन के साथ मिलकर खिदमत करता रहा हूं। और खुदा ने मुझे ये शर्फ अता फरमाया कि जिस तरह से मेरे वालिद साहब बिशप साहब के साथ मिलकर खिदमत करते रहे, आज मैं भी बिशप साहब के साथ मिलकर खिदमत कर रहा हूं। और मैंने उनके से बहुत कुछ सीखा है। वो मेरे रूहानी बाप है। लेकिन एक मेरे दिल में हमेशा ख्वाहिश थी कि मैं जरूर सेमिनरी करूंगा और सीखूंगा। और मैंने फिर उसके बाद 2017 के अंदर, 2017 के शुरू में बाकायदा तौर पर सेमिनरी को ज्वाइन किया। अल्फा ओमेगा बाइबल कॉलेज में गया। नईम प्रसाद साहब मेरे उस्ताद मोहतरम है। बहुत सारे टीचर्स से, जो तारा साहब है, अल्फ्रेड यकूब साहब है, सर मॉरिस साहब है, मैं उनसे बहुत कुछ सीखा और आज भी सीख रहा हूं। क्योंकि बिशप साहब भी हमेशा ये बात हमें सिखाते रहे हैं कि सीखना सारी जिंदगी का है। रूह कुदुस वाकयात और हालात के मुताबिक जो है वो इंसान को सिखाता है। लेकिन एक छोटा सा मैसेज मैं आपको देना चाहूंगा। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि इमसाल उसके 19वें बाब और उसकी 21वीं आयत के अंदर छोटी सी बात करना चाहूंगा कि आदमी के दिल में बहुत से मंसूबे हैं, लेकिन सिर्फ खुदावंद ही का इरादा जो है वो कायम रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यकीनन मैं अपनी जिंदगी में रहते हुए बहुत सारे ऐसे प्लान्स को रखता था और मैं ये सोचता था कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, क्योंकि वो मेरे अपने प्लान्स थे। लेकिन जब मैंने खुदा के मकसद को जाना कि खुदा का मकसद ये है कि मैं उसके जलाल के लिए उसकी खिदमत करूं, उसके लिए खिदमत करूं, ताकि बहुत सारी रूहों को बचाने का सबब ठहरूं। और पुराने अहदनामा में से मैं एक मिसाल आपको देना चाहूंगा। मूसा को देख लें। मूसा को किस तरह से जब वो उससे कत्ल हुआ और वो भाग गया। अब वो कातिल है, इस बात पर गौर कीजिएगा। वो लोग जो गुनाहगार हैं, मूसा से कत्ल हुआ और वो भाग गया मिस्र से। लेकिन खुदा ने क्या किया, उसको चुना और वो खुदा को रीजंस पेश करता है कि मैं बोलने में ठीक नहीं हूं, मैं खिदमत करूंगा जैसे मैं अपने आप के समझता था कि मैं खिदमत करूंगा। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको खुदा बुलाना चाहता है, लेकिन मैं आपको खुदावंद के जलाल के लिए बताना चाहता हूं कि जब खुदा ने मूसा को चुना है तो फिर मूसा की जिंदगी के वसीला से क्या किया है। आज पुराने अहदनामा के अंदर जो शरीयत की 5 किताबें हैं, पैदाइश है, खरूज है, एबार है, गिनती है, अस्तिशना है, अगर खुदा मूसा को ना चुनता तो फिर खुदा का मकसद कैसे पूरा होता। खुदा ने उसको चुना और उसकी जिंदगी से वसीला से बनी इस्राएल आज भी देखिए कैसी कौम है, खुदा की चुनिंदा कौम है और किस तरह से चल रही है। उसके बाद एक और नए अहदनामा में से आपको मिसाल देना चाहता हूं। एक शख्स जिसका नाम साउल था। वो क्या करता था, क्योंकि नया अहदनामा जो है मसीह के बदन की बात करता है, मसीह के तरक्की की बात करता है, उसके बदन की तरक्की की बात करता है। लेकिन साउल जो था वो क्या करता था, वो घरों में से लोगों को, कलीसिया को जो शामिल होते थे उनको सताने वाला ठहरा और घरों में से निकालकर उनको कैद करता था। और उसके बाद आपको याद होगा इमाल की किताब के अंदर स्तिफनस को उसके संसार करने में भी पलूस जो था वो वहां पर मौजूद था, वहां पर वो उसका वो हिस्सेदार था। लेकिन जब वो दमिश्क की राह पर था तो क्या हुआ उसकी जिंदगी के अंदर, यीशु अल मसीह ने कहा कि ए साउल तू मुझे क्यों सताता है। यकीनन मैं भी यीशु अल मसीह को कहीं ना कहीं सताने वाला ठहरा, लेकिन यीशु अल मसीह ने मुझे चुना, जैसे पलूस को चुन लिया उसने। और क्या किया फिर, उसको साउल से क्या बना दिया, पलूस बना दिया। और आज नए ऐदनामा के अंदर जो आधा ऐदनामा है उसका लिखने वाला और कलीसियाओं को कायम करने वाला पलूस रसूल ठहरा। आज वो लोग जो गुनाहगार है, जो ये सोचते हैं कि खुदा गुनाहगारों को नहीं चुनता, तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो तो आया ही इसीलिए था क्योंकि तंदुरुस्त को तबीब की जरूरत नहीं है बल्कि गुनाहगार को। सो मैं उन लोगों को मैसेज देना चाहता हूं जो ये सोचते हैं कि गुनाहगार होते हुए क्या हम मसीह के साथ चलेंगे। वो आया ही से लिए था क्योंकि उसकी जो दोस्त थे वो गुनाहगार थे और जो मजहबी लोग थे उनके साथ मुखालफत थी। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस तरह खुदा अगर मुझ जैसे शख्स की जिंदगी को बदल सकता है, मेरे अजीजों, आज मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, मेरे अजीज जो है, जो भाई बहन है, वो मेरी गवाही देते हैं कि खुदा अगर इसको चुन सकता है तो फिर वो हमें भी चुन सकता है। सो इस बात को हमेशा याद रखें कि हम मसीह के गवाह हैं और उसने हमें अपने गवाह होने के लिए ठहराया है। सो खड़े हो जाएं
जो नौजवान बहनें बेटियां हैं खड़े हो और उसके जलाल के लिए इस्तेमाल हो। और यकीनन जैसे मैं खुदा के जलाल के लिए उठ खड़ा हुआ, उसने मुझे ठीक किया। और वो लोग जो बीमार हैं और जो ये सोचते हैं कि आज भी अपने बिस्तर पर पड़े होते हुए कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारा क्या होगा, मैं आपको बताना चाहता हूं जैसे मैंने अपने दिल के अंदर यह इरादा किया, क्योंकि मैं खुदा के मकसद को जान गया। खुदा ने इस बदन को इस जमीन पर इसलिए कायम किया है कि हम इस बदन से उसके जलाल को जाहिर करें। जब आप जो बीमार हैं वो इस बात को जान लेंगे कि ये बदन जो है वो उसके जलाल के लिए है, तो मैं आपको एक गारंटी, एक श्योरिटी देता हूं कि खुदा आपकी जिंदगी को तब्दील करेगा और दोबारा से अपने जलाल के लिए खड़ा होगा और आपको अपना गवाह ठहराएगा। खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू सो मच ब्रदर जी। खुदावंद आपको इसी तरह अपने जोश और जज्बे से बना रहे और आप पूरी दुनिया के तूलो अर्ज में कलाम अक़दस की गवाही के लिए पाक रूह की कुव्वत और कुदरत के साथ इस्तेमाल हो। थैंक यू सो मच। इसी तरह मैं भाई अनिल कादिर साहब से भी जानना चाहूंगा। ब्रदर जी, आप पीजीए में प्रस्तिश करते हैं। सो प्रस्तिश करना एक जबरदस्त काम है, वो काम है जिसे खुदा ने हमें इस दुनिया में करने के लिए भेजा है। सो आपकी लाइफ में क्या खुदा ने टेस्टिमनी रखी है? बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। सबसे पहले मैं खुदाए कद्दूस और अजीम खुदा का शुक्रगुजार हूँ जिसने हमें ये मौका बख्शा है कि हम उसके हुजूर उसके नाम को जलाल दे सकें। उसके बाद मैं पास्टर सालिक जॉन का, पास्टर इरफान इनायत का, बरकत टीवी की पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ जिसने इतने अच्छे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है ताकि हमारा मैसेज, हमारा पैगाम, जो हमारी गवाहियाँ हैं वो लोगों तक पहुंच सके और लोग उससे बरकत पाकर उस पर अमल करने वाले बन जाएं, उसके नाम को जलाल देने वाले बन जाएं। मैं अपनी गवाही इस तरह शेयर करना चाहता हूं कि 1998 में खुदावंद ने अपने बंदा, मेरे वालिद साहब जो हैं वो भाई ने पहले ही बता चुके हैं कि वो पीजीए से ताल्लुक़ रखते हैं, उधर के पास्टर थे। खुदा ने 1998 में मुझे मसा किया, बाकायदा एक उनको उस्ताद शागिर्दी जो होती है उसके साथ मुझे एक नया रास्ता मुझे दिखाया। मुझे हारमोनियम सिखाना शुरू किया, गाना सिखाना शुरू किया। उसके बाद वो खुदा मेरे साथ, मेरे वालिद साहब उठकर सुबह 5 बजे 4 बजे उठकर प्रस्तिश करते थे। मुझे साथ हारमोनियम पे बिठाते थे वो, और वो आज भी ज़बूर जब गाते हैं वो आवाज़ आज भी मेरे अंदर है। वो आज भी आवाज़, वो उनकी सताइश करना, उनकी डेडिकेशन, उनका पैगाम, उनका ऊपर सुबह उठकर उसके नाम को जाल देना, वो आज भी मेरी ज़िंदगी में एक जोरावर दरख्त की मानद खड़ा हुआ है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे चुन लिया है कि मैं उसकी प्रस्तिश कर सकूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे चुन लिया कि मैं उसके नाम के लिए लोगों को बायसे बरकत का बायस बनूं। लोग प्रस्तिश के ज़रिए, मेरी प्रस्तिश के ज़रिए खुदा का तख्त जो आसमान से ज़मीन पर आता है, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे इस छोटी सी उम्र में ही जल्दी से ऐसे इतना ज़ोरावर बना दिया है कि मैं उसके लिए अल्फाज ना हो मेरे लिए। मैं अपनी गवाही में प्रस्तिश के मतलब कुछ लोगों के साथ, स्पेशली उन परस्तारों के साथ अपने मैसेज को शेयर करना चाहता हूँ कि प्रस्तिश जो है ये एक बहुत अहम हिस्सा है। चर्च में हम खुदा के तख्त को लगाते हैं, कलाम से पहले लोगों को तैयार करते हैं उस कलाम के लिए। कलाम के लिए जब हम लोगों को तैयार करते हैं तो उससे पहले क्या हमारी तैयारी होनी चाहिए? ये मेरा एक क्वेश्चन है परस्तारों के साथ। क्या हमारी तैयारी होती है उस तरह? क्या हम रोज़े और दुआ में ठहरते हैं उस तरह? क्या हम खुदा के तख्त को लगाना चाहते हैं? खुदा का रूह कुदुस जुम्बश करे। कैसे जुम्बश करेगा? जब हम पूरी तैयारी के साथ आएंगे और पूरी तैयारी के साथ प्रस्तिश करेंगे। ये एक पॉइंट मैं शेयर करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं शेयर करना चाहता हूँ, जब गाने वाले और बजाने वाले मिल जाते हैं तो खुदा का अबर छा जाता है। तो लिहाजा एक तैयारी आपकी है, दूसरी तैयारी आपकी और आपकी टीम की है। आपकी तैयारी और आपकी टीम की तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आप मुकम्मल तौर पर आने से पहले दुआ में ठहरें। जिसको तौफीक मिलती है, जो रोज़े में ठहर सकता है वो रोज़े में ठहरे। मैं खुद हफ्ते को रोज़े में ठहर के
प्रस्तिश के लिए, इतवार के लिए आता हूँ, Praise hallelujah. ताकि खुदा मेरे वसीले से जो लोग आगे बैठे होते हैं वो ठोकर का बायस ना बने, बल्कि बरकत का बायस बने। आमेन। क्या आप नहीं समझते कि जो आगे लोग बैठे होते हैं वो कितनी मुसीबत में होते हैं, कितने कमज़ोर होते हैं वो? उनसे तो तालियां, इतना मैं लोगों को देखता हूँ कि ताली बजाना मुश्किल हो जाती है और गाना तो दूर की बात है। तो वो क्या है, सब अबलीस ने जकड़ा होता है उनको। उसमें खुदा नहीं चाहता उनके कि वो खामोश बैठे और आके वहाँ पे देखें एक दूसरे की तरफ, बल्कि दाऊद नबी कहता है टोलियों के साथ, सच्चाई के साथ उसकी प्रस्तिश में, उसकी बारगाहों में दाखिल होना है हमने। तो ऐसे मायूसी के साथ नहीं, उन मायूसी के जुओं को, बंधनों को तोड़ने के लिए रूह कुदुस की जुम्बश होनी चाहिए और उसके लिए आपकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। इसके अलावा बाप, जो हमारा बाप है, आसमानी बाप है, वो ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई के साथ उसकी प्रस्तिश करते हैं। तो लिहाजा मैं चाहता हूं कि मेरे जो बहन भाई जो इस तरह प्रस्तिश करना चाहते हैं, तो लिहाजा उनके लिए बहुत ज़रूरी है वो रोज़े में ठहरें, बजाने वाले, गाने वाले एक स्टेज पर हों और अपनी रूह में, अपनी रूह को इतना पाकीज़ करें, पाकीज़गी से उसके नाम को जलाल दें ताकि उसका अबर छा जाए। Praise तो God, मैं praise God. शुक्रगुजार हूँ एक दफ़ा फिर अपने पासे साहब का, उनकी पूरी टीम का, कि उन्होंने मुझे मौका बख्शा है, पीजे को, पूरी पीजे की टीम को कवर दिया है। और एक बात मैं और शेयर करना चाहता हूँ, बिशप साहब जो हमारे रूहानी बाप हैं उनके लिए शुक्रगुजार हूँ। मैं उनको और अपने आप को कंपेयर करता हूँ तो मुझे बहुत ही, मैं अपने आप को कम पाता हूँ। वो इतनी उम्र के इतने बड़े हिस्से में हैं, 88 के राउंड 88 है और मैं अभी उनके करीब कुछ भी नहीं हूँ। और मैं समझता हूँ कि खुदा ने हमें एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का खादम दिया है और उस्ताद दिया है जो हमें बेहतर तौर पे लीड और हमारी रहनुमाई करता है। आमेन, हालेलुया। आमेन। Thank you सारा so much. इज्जत और जलाल यीशु नाम को। थैंक यू सो मच ब्रदर जी, बड़ा Praise खूबसूरत hallelujah. मैसेज आपने परस्तारों के साथ शेयर किया है। ख़ास तौर पर आपने उनको तैयारी के मुतालिक बताया है कि जब वो तैयार होंगे और फिर अगले रोज़ संडे को या किसी भी दिन वो वर्शिप करेंगे तो यकीनन खुदा तख्त लगाएगा और खुदा जब तख्त लगाता है तो सुपर नेचुरल काम। हालेलुया। इसीलिए Jesus, पालूस रसूल कहता है गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। Hallelujah. आमीन। आज तमाम प्रीचर्स को, टीचर्स को, वर्शिपर्स को, एल्डर्स को, डीकन्स को, जितने भी लोग कलीसिया की तरक्की के लिए काम करते हैं, उनको मजबूत बनने की जरूरत है। हालेलुया। और मजबूत कैसे बनेंगे? जब हम रोजों में ठहरेंगे। मजबूत कब बनेंगे? जब हम रातों को जाग जाग कर दुआएं करेंगे, आमीन, जब रूहुल कुद्स के साथ हमारी फेलोशिप होगी, फिर आप और मैं मजबूत बनेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। अब वक्त है कि हम एक ब्रेक लें। देखते रहिए गॉड इज लव प्रोग्राम। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं गॉड इज लव प्रोग्राम। और ब्रेक पर जाने से पहले आपने ज़बरदस्त गवाहियों को सुना और आपने बरकत हासिल की। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं जो हर रोज़ हमारी ज़िंदगियों में जलाली काम करता है। अब वक्त है कि हम खुदावंद की आवाज़ को सुने। सो मैं पास्टर नदीम सुहेल साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो बातें जो खुदा ने आपके दिल में डाली हैं वो ज़रूर आप व्यूअर्स के साथ शेयर करें। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में बरकत टीवी देखने वाले तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने आज ये मौका दिया कि मैं बरकत टीवी पर आकर खुदा के नाम को जलाल दे सकूँ, उसकी आवाज़ को लोगों तक पहुँचा सकूँ। मैं पास्टर सालक जान बरकत साहब का शुक्र अदा करता हूँ, पास्टर इरफान साहब का। खुदावंद इनको बरकत दे। बरकत टीवी की सारी टीम के लिए खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदावंद ने मुल्क पाकिस्तान के अंदर ऐसे सूरमों को रखा हुआ है ताकि वो खुदा की आवाज़ को दुनिया की इंतहा तक पहुँचाएँ। और कलाम में लिखा है कि तुम दुनिया की इंतहा तक मेरे नाम के
गवाह होगे। और मेरे अजीज़ों, इससे पहले कि आज मैं कलाम शेयर करूं, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जो खुदा के बेटे पर ईमान रखते हो अपने आप में गवाही रखता है। गवाही का हमारी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कलाम में लिखा मुकाशवा के अंदर यस्सु की गवाही नबूवत की रूह है। और जिस शख्स की ज़िंदगी के अंदर उसके बारे में जानना हो, अक्सर हमारे उस्ताद आज़म, हमारे जो वो लीडर हैं, खुदा के खादम बिशप विलियम जॉनसन साहब, वो कहते हैं कि जिस किसी को आपने देखना, उसकी गवाही सुनी, उसके बारे में जान, उसको बोलने का मौका दे। उसकी गवाही को, उस गवाही से पता चल जाएगा कि वो जो कितने जो है ना वो कहाँ तक है बंदा, या कितनी वो उसकी जो है ना वो रूहानी ज़िंदगी है। तो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि आज खुदा ने मौका दिया बरकत टीवी की वसासत से मैं अपनी गवाही को शेयर कर सकूँ। और मैं कोशिश करूँगा शॉर्टली बताऊँ, क्योंकि खुदा ने तो बेशुमार बड़े बड़े काम किए हैं। अगर बताना शुरू करें तो बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, लेकिन खुदा के नाम को जलाल तो भी शुक्र करते हैं कि जितना वक्त खुदा ने दिया हम इसी के अंदर उसके नाम को जलाल देंगे। बेसिकली मेरा तल्लक क्लारकाबाद से है, बड़ा क्लारकाबाद मेरा गाँव है। और शुरू में मैंने जो इब्तदाई तलीम सेंट पीटर स्कूल से और सेंट पीटर चर्च के अंदर रहे और वहाँ से इब्तदाई तलीम पाई। और उसके बाद मैं कराची चला गया। कराची के बाद मैं वहाँ से आकर मैंने लैब की ट्रेनिंग की। मैं मेडिकल लैब टेक्नीशियन हूँ बाय प्रोफेशनल। और वहाँ से खुदावंद मुझे बलूचिस्तान के एक इलाका तुरबत में ले गया। अब तुरबत एक ऐसी जगह, वो बिल्कुल ईरान के करीब है और बिल्कुल बहुत दूर दराज इलाका है, और जहाँ पर ना तो कोई चर्च है, ना कोई ऐसी रफाकत है। और बिल्कुल स्टार्टिंग में जो हमने इब्तदाई तालीम पाई थी, अपनी रूटीन की इबादत, रूटीन की दुआ, वही घर में करते थे। लेकिन मैं खुदा का शुक्र करता हूँ उस इलाका के अंदर, शायद पास साहब जानते हो, और खुदा के अजीम खादम ब्रदर जॉन मकरानी साहब है, बरकत गॉड चैनल पे भी वहाँ पर आए। उन्होंने यहाँ पर भी आकर जो है ना पापा साल साहब के साथ अपनी अगुवाई शेयर की। तो वो उस इलाका में खिदमत करते हैं, बिलोंग वो श्रीलंका से करते हैं, लेकिन अरसा दराज से वो पाकिस्तान में ऐसे दूर दराज इलाका में खिदमत कर रहे हैं जहाँ पर कोई खादम जाना पसंद नहीं करता। उनकी ज़िंदगी को देखकर खुदा के कलाम को जब उन्होंने शेयर किया और खुदा के कलाम की बातें हमें बताई, उस इलाका के अंदर जहाँ पर ना कोई प्रॉपर चर्च था, ना कोई कलीसिया थी, ऐसे चंद लोग एक घर के किराए के घर के अंदर इबादत करते थे, तो वहाँ पर खुदा का कलाम मेरे दिल पर लगा। और मैंने जाना कि मैं तो सिर्फ एक नामी क्रिश्चियन हूँ, मुझे तो नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है, मुझे यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा करना, कबूल करना चाहिए। फिर मैंने वहाँ पर अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दी और 1996 के अंदर 23 अप्रैल को मैंने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। और खुदावंद का शुक्र है, तब से लेकर आज तक खुदावंद अपने काम के लिए और कलीसिया के अंदर अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उसके साथ साथ मेरी ज़िंदगी के अंदर और बेशुमार गवाहियाँ हैं। खुदा के खादम के वसीले से एक बहुत ज़बरदस्त काम हुआ कि खुदा के खादम हमारे साथ रहते थे और वहाँ पर घर के अंदर तुरबत के अंदर। तो मेरा छोटा बेटा 1.5 साल का था, वहाँ पर वो खेलते खेलते पानी में गिर गया बाल्टी के अंदर। हम घर में नहीं थे, मेरी मिसेस भी घर में नहीं थी। तो जब काफ़ी देर के बाद उन्होंने देखा, एक छोटी लड़की थी घर में काम करती, तो खुदा के खादम से उन्होंने पूछा कि वो कहाँ गया, छोटा सूरज कहाँ गया। तो उन्होंने कहा कि वो इधर तो नहीं। देखा तो वो पानी के अंदर, पता नहीं अभी 10 मिनट लगे, 15 मिनट, 20 मिनट, हम तो घर में नहीं थे, वो बिल्कुल डेड हो चुका था। खुदा के खादम ने वहां से उसको उठाया, अपने मुंह से सांस दिया और नंगे पांव भागते हुए हॉस्पिटल के अंदर, हमारा घर था हॉस्पिटल के अंदर में रैश मिली हुई थी, वहां पर जब लेके गए, मेरी मिसेस भी हॉस्पिटल में जॉब करती थी, जब उन्होंने देखा ये तो बिल्कुल डेड हुआ, वो खुद देखकर वो गिर गई, बेहोश हो गई। और लेकिन खुदा के खादम ने, जब डॉक्टरों ने वहां पर देखा, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। लेकिन आज भी मुझे वो अल्फाज याद हैं कि खुदावंत के खादम ने बड़े दावे के साथ और बड़े मुतमिन अंदाज में कहा, इसकी जिंदगी मैंने खुदावंत से मांग ली, इसको कुछ नहीं हुआ। और खुदा ने उस मुर्दा बच्चे को दोबारा नई जिंदगी दी। और खुदावंत ने, आज शुक्र है खुदा का, वो चर्च में क्वायर के अंदर ड्रम बजाता है और वो यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहा है, डॉक्टर बन रहा है। ये सारी इज्जत जलाल खुदा के नाम को। खुदा जब हमारी जिंदगी के अंदर काम करता है, उसकी गवाही बताना, शेयर करना बहुत जरूरी होता है। अगर हम अपनी गवाही को छुपाते हैं, शेयर नहीं करते, तो हम दूसरों के लिए बरकत नहीं बांध सकते। इसी तरह जब खुदा हमें 2010 के अंदर, हम यहाँ पर लाहौर आ गए बच्चों की एजुकेशन के लिए, वहाँ पर बलूचिस्तान के इलाका के अंदर कोई एजुकेशन अच्छी नहीं थी, तो हम बच्चों की एजुकेशन के बाद यहाँ लाहौर बाहर कॉलोनी में खुदा ने हमें अपना घर दिया।
खुदा उनका शुक्र है, खुदा ने मुझे एक अच्छा जीवन साथी दिया। मेरी मिसेज है, खुदा का शुक्र है, 2.5-3 घंटे डेली दुआ में होती है और दुआ करती है पीछे, कि जिस खादम के पीछे दुआएं नहीं है उसकी खिदमत कभी कामयाब नहीं है। और मैं एक और नाजरीन को बात बताना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो है ना आने वाले वक्त में अजीम खुदा के सूरमा बने, तो मियां बीवी को मिलकर दुआ करनी पड़ेगी, हालेलुया। क्योंकि औलाद खुदा की तरफ से मिरास है जो खुदा ने आपको और मुझे दी है, और इसको देखभाल करना, इनकी परवरिश करना, ये मेरे अजीजों हमारा फर्ज है कि हम अच्छे तरीके से, ताकि आने वाले दिनों में मसीह के अजीम सूरमा बने। खुदा ने मुझे 2 बेटे और 1 बेटी दी है, और खुदावंद का मैं शुक्र कर, जो बातें बता रहा हूं खुदा के जलाल के लिए। मेरा बड़ा बेटा भी फाइनल ईयर में MBBS कर रहा है, छोटा बेटा भी डॉक्टर बन रहा है, बेटी मेरी जिस यूनिवर्सिटी में MSc कर रही है। सारा ऑनर इज्जत इन बातों का खुदा के नाम पे, हम कुछ नहीं है, ये खुदा का फजल, उसकी मेहरबानी से है कि खुदावन ने हमें बरकत दिया, ब्लेस किया। उसके बाद चर्च के अंदर यहाँ PGA में जब हम स्टार्टिंग में आए तो 2010 के अंदर पहली नाइट प्रेयर थी, और हम कोयटा से हमारी आदत थी, हम कोयटा में भी कुछ अरसा रहे, नाइट प्रेयर किया करते थे मंथली। और अभी भी हम अपने घर में, सारी टीम जानती है कि हर महीने का, नए महीने का आगाज हम दुआ के साथ करते हैं। हर महीने के जब एंड होता है तो हम नाइट प्रेयर करते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल पहली नाइट प्रेयर थी, उससे पहले मेरी कभी पास्टर सालम साहब से भी मुलाकात नहीं थी। तो वहाँ पर दुआ कर रहे थे, रात 2:30-3 बजे का टाइम था। तो पास्टर साहब ने कहा, भाई मैं आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन जब दुआ हो रही थी मैंने आपके सर के ऊपर एक हाथ देखा बड़ा हुआ, और उस हाथ के मैंने देखा कि खुदा की कुव्वत और कुदरत आपके साथ है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, आप बताएं अपने बारे में। फिर मैंने बताया कि कैसे हम कोयटा से आए हैं, और यहाँ पर खुदा का शुक्र है, खुदा ने हमें सब कुछ दिया, अपनी बरकतों से नवाजा। इन सारी बातों का इज्जत जलाल खुदावंद के नाम को देते हैं। उसके साथ साथ मैं अपने तलक से बताना चाहता था, मैं चर्च के साथ चलता था, खिदमत में तो था, लेकिन प्रॉपरली एज ए पास्टर मुझे खुदा के खादम बिशप साहब बहुत प्यार करते, खुदा उनको बरकत दे, हमारे रूहानी बाप है, वो मुझे पास्टर मखसूस करने के लिए उन्होंने कई दफ़ा कहा। और मैंने जो है ना वो सिर्फ खिदमत से उस तौर से प्रॉपर एक जो है ना वो जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता था, कहता था ठीक है वैसे ही है। लेकिन 2017 के अंदर मेरा एक्सीडेंट हो गया, और मेरी ये राइट वाली टांग 3 जगह से फ्रैक्चर हुई। तो डॉक्टरों ने कहा अब आप सही चल नहीं सकेंगे, अब तो आप जो है ना बैसाखियों के साथ चलेंगे जिस तरह। फिर मैंने वहां पर शख्सी तौर पर खुदावंद से माफी मांगी, और मेरे आंसू थे। मैंने कहा, मेरे खुदावंद अब ये मेरा जीना तेरे लिए है, अब मेरा हर उठने वाला कदम तेरी खिदमत के लिए होगा। मैंने दोबारा अपने आप को नए सिरे से खुदावंद के आगे सिलेंडर किया, खाली किया, और खुदावंद ने बहुत जल्द ही मुझे रिकवर किया। और आज खुदा का शुक्र है। मैं बताना चाहता हूं देखने वाले नाज़रीन को, अगर आप बेड पर हैं, आपका फ्रैक्चर हो चुका है, आपको बेड सोल हो चुके हैं, आप किसी भी बीमारी के अंदर, आपके मसल डेड हो चुके हैं, खुदा का बेटा यीशु मसीह वो इसीलिए आके मुर्दों में जिंदगी डाले। वो जिंदा खुदा का बेटा आज और कल बल्कि अब तक यकसा है। जो काम आज से 2000 साल पहले करता था वो आज भी करता है, और करने की कुदरत अपनी जिंदगी उसे दे, और शख्सी तौर पर यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करें। यही मेरा मैसेज है कि अपना आप खुदावंद को दे दें, क्योंकि खुदा ने अपने बेटे को इसीलिए इस दुनिया में भेजा कि उसके वसीला से लोग बरकत पाएं, घराने बरकत पाएं। क्योंकि खुदा जो है वो घरानों का खुदा है, खुदा जो है ना वो खानदानों का खुदा है। और जिन्होंने आज तक यीशु को अपनी जिंदगी नहीं दी, वो आज इस प्रोग्राम को देखकर तौबा करें और यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, और खुदावंद आपको बरकत देगा। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन आमीन। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। थैंक यू सो मच पादरी साहब, बहुत खूबसूरत कलाम अक़दस में से भी और पर्सनल टेस्टिमनी भी आपने शेयर की, और ख़ास तौर पर वो मिरेकल्स जो बच्चे का और जो एक्सीडेंट के बाद आपने शेयर किया है, वाकई बहुत ही टचिंग है, और उसने मुझे बड़ी बरकत दी है। हमारा खुदा अब तक यकसा है। वो खुदा जिसने बहरा कुलज़म को 2 हिस्सों में तकसीम किया, वो आज भी बहुत से मौजज़े हमारी ज़िंदगियों में करता है। हालेलुया। और एक और ख़ास बात भाई ने कही कि हम महीने का आगाज़ दुआ से करते थे, और इसी वजह से PGA जो तंजीम है, इन्होंने, इस चर्च ने बहुत तरक्की की, और बहुत से लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली का ये सोर्स बने। सो मुझे एक बात याद आती है, खुदा की अजीम खादमा जोइस मेयर से किसी ने क्वेश्चन किया, बहुत बरकत खुदा ने दी, और किसी ने पूछा, आप इतनी बाबरकत हैं, आप इतनी कामयाब हैं, इसके पीछे क्या सीक्रेट है? सो उन्होंने
मुस्कुरा कर कहा, इसके पीछे सिंपल सा सीक्रेट है, मैं आपको वो सीक्रेट आज जरूर बताना चाहूंगी। जितने भी ऑडियंस थे वो बड़ी अटेंशन के साथ बैठ गए। वो कहने लगे यकीनन आज हम कोई नई बात सीखने को है। उन्होंने बताया कि मैं अपने दिन का आगाज दुआ से करती हूँ। हालेलुया। क्या आप अपने दिन का आगाज दुआ से करते हैं? भाई ने बताया कि वो अपनी मिसेस के साथ मिलकर दुआ करते हैं और खुदा ने इनकी जिंदगी में मौजज़े किए। क्या आप अपने खानदान के साथ मिलकर दुआ करते हैं? और फिर दूसरी बात उन्होंने बताई कि मैं अपने हफ्ते का आगाज रोजा से करती हूं। हालेलुया। क्या आपकी जिंदगी में रोजा है? क्या आपकी जिंदगी में रोजे की इंपॉर्टेंस और रोजे के फवायद हैं? इसी तरह हमारे साथ जो खुदा के परस्तार मौजूद हैं, इन्होंने फरमाया कि जब मैं वर्शिप करना चाहता हूं या मेरी जिम्मेदारी होती है कि अगले दिन मैंने वर्शिप करनी है, तो एक दिन पहले मैं जरूर रोजा रखता हूं और खुदा इनको इस्तेमाल करता है। जब ये वर्शिप करते हैं रूह में मजबूत होकर, रूह में कुव्वत से भरकर, तो खुदा तख्त लगाता है और जब ये गाते हैं तो खुदा फिर बहुत से जलाली काम करता है। और फिर तीसरी बात उन्होंने फरमाई कि मैं अपने महीने का आगाज दैयकी से करती हूं। कितने हैं जो प्रॉपर दैयकी अपने चर्चेस में सबमिट करवाते हैं? बहुत से लोग खुदावंद को ठगते हैं, बहुत से लोग खुदावंद का हिस्सा खा जाते हैं। आज का कलाम आपके लिए है और खुदावंद ये चाहता है कि वो फाइनेंशियल ब्लेसिंग जो खुदा ने आपको दी है, उसमें से खुदा का हिस्सा आप जो इस मेर की तरह खुदा के घर में जरूर लेके आए। हालेलुया। और जितने लोग मुझे इस वक्त वॉच कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप जरूर बरकत टेलीविजन के पार्टनर बने। एक बड़ी बिल्डिंग हम शहर लाहौर में तामीर कर रहे हैं और इस बिल्डिंग में बहुत सा फंड दरकार है। बहुत से लोग फराख दिली से, ओपन हार्ट के साथ बहुत से हदियाजात चर्च बिल्डिंग फंड के लिए देते हैं और वो हदिया इस घर की तामीर के लिए राइट वे में यूज किया जाता है। एक और बात कहना चाहता हूं कि बरकत टेलीविजन सिर्फ प्रॉमिसेस नहीं करता बल्कि डिलीवर करके दिखाता है। हालेलुया। और यकीनन मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, जब आप अपने हदियाजात बरकत टेलीविजन को देंगे, आपका हदिया खुदावंद के घर की तामीर के लिए मुस्बत तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। और इसी तरह मैं आपको यह भी एनकरेज करना चाहता हूं कि खुदा ने अगर आपकी जिंदगी में कोई गवाही रखी है, आप जरूर उस गवाही को लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपकी गवाही के वसीला से खुदा अपने जलाल को जाहिर करे। क्योंकि जिसके पास बेटा है उसके पास गवाही है, और जिसके पास गवाही है उसके पास जिंदगी भी है। खुदा हमें जिंदगी का वारिस बना चुका है। प्लीज जहां पर भी आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते रहते हैं, इस गवाही को लोगों के साथ शेयर कीजिए। आज मैंने बहुत सी खूबसूरत 4 गवाहियां खुदा के खुदाम से सुनी है और मुझे बड़ी बरकत मिली। आपकी जिंदगी में भी जो भी गवाही है, आप जरूर उस गवाही को शेयर कीजिए। खुदा ने आपकी जिंदगी में मौजज़ा किया, जरूर दूसरों के ईमान की तकवीयत के लिए आप वो मौजज़ा दूसरों को भी बताइए। खुदावंद आपको बरकत दे और आपको सरफराज करे। खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ हमेशा मतवज्जा करे और हमेशा खुदावंद की फेवर आपके घरानों पर जारी रहे। भाई ने बताया कि उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो भी खुदावंद ने इनकी हड्डी को दोबारा जोड़ा। हमारा खुदा कमजोर हड्डियों को जोर आवर करने की कुदरत रखता है। हमारा खुदा तो ऐसा कादरे मुतलिक है ब्रदर जी, वो तो मुर्दों को आवाज देता है, वो कब्रों से बाहर। हालेलुया। हड्डी को जोड़ना और बीमारियों को दूर करना और इस तरह की जो काम है, वो तो मतलब एक छोटे काम है। हमारा खुदा ऐसा खुदा है जो आसमान को बगैर पिल्लर के तान देता है। हालेलुया। आज आप किसी कॉन्ट्रैक्टर से बात करें और उसको कहें कि दीवारों के बगैर एक कमरा बना के दिखाए, वो नहीं बना सकेगा। लेकिन हमारा खुदा कादरे मुतलिक खुदा है, वो कहता है रोशनी हो जा तो रोशनी हो जाती है। और हमारा खुदा जलाली खुदा है, तबीब आजम, वो आपकी बड़ी से बड़ी मुश्किल को दूर करेगा। आप किसी भी बीमारी में हैं, किसी भी परेशानी में हैं,
कोई भी आपके ऊपर बोझ है, खुदावंद यीशु मसीह के पास आ जाइए। खुदावंद यीशु मसीह आपका ऑपरेशन भी कर Yes, देगा hallelujah. और आपसे फीस भी नहीं Praise लेगा। yes, hallelujah. हालेलुया। Praise. दुनिया के डॉक्टर्स बहुत बड़ी बड़ी फीसेस मांगेंगे आपसे, वो बड़े बड़े ऑपरेशन करेंगे, लेकिन मेरा निजात दहिंदा जिस पर मैं ईमान रखता हूं, जब आप पादरी साहब की तरह उसके कदमों में आ जाएंगे, वो आपको सोते में ही ऑपरेट कर देगा। Amen. हालेलुया। Praise the Lord. वो आपके बच्चों की Hallelujah. उम्र को दराज करेगा। अभी पादरी साहब ने बताया कि मेरा बेटा 10 मिनट तकरीबन 20 मिनट पानी में रहा और उसकी डेथ हो गई, लेकिन जब ईमान के साथ खुदा के खादम ने दुआ की, आज वो चर्च में म्यूजिशियन के तौर पर खुदा की खिदमत करता है। मैं इस सारी गवाहियों के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं। आप भी अपने बच्चों को इनकरेज कीजिए, अपनी फैमिली प्रेयर जरूर कीजिए, ताकि उस प्रेयर के वसीला से खुदा आपको स्पिरिचुअली तौर पर ग्रो करे, आपकी तरक्की हो, और आपकी गवाही के वसीला से आपके नेबर्स, आपकी कम्युनिटी, आपका चर्च, आपके बिजनेस पार्टनर, आपके कोलीग्स उस गवाही के वसीला से बरकत हासिल करें। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने सरों को हालेलुया, झुकाइए, तेरा हम शुक्र, दुआ करेंगे ताकि आज Praise जितने भी व्यूअर्स हमें हालेलुया, देख रहे हैं उनकी जिंदगियों में खुदा जलाली काम करे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदावंद तेरी तारीफ। आसमानी बाप, हम खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरे कदमों में आते हैं, वो नाम जो सब नामों से आला है, जिसके सामने हर घुटना झुकता और हर जुबान इकरार करती है कि वो बादशाह है, बल्कि वो बादशाहों का बादशाह है। उसकी कब्र खाली है, वो तेरा सच्चा गवाह है, वो जी उठने में Yes, लौटा और hallelujah. दुनिया के बादशाहों Thank you, पर, Jesus, दुनिया के hallelujah. शहंशाहों पर, तेरा दुनिया शुक्र के लीडर्स पर वो कुदूस हुकूमत खुदावंद करता तेरी है। तारीफ। हम तेरा Hallelujah. शुक्र करते हैं तेरे तेरी बेटे तारीफ। यीशु के लिए, Hallelujah. जिसमें हिकमत और Yes, मार्फत के तेरे खजाने सीका पोशीदा नामा, है, तेरा शुक्र। जो ईमान का खुदावंद बानी तू और अजीम। कामिल करने वाला Hallelujah. खुदा है, जिसमें अलूयत तेरा की सारी शुक्र। मामूरी मुजस्सम Praise, होकर hallelujah. सुकूनत करती Yes, है, hallelujah. वो जो राह, हक और जिंदगी है, Hallelujah, तेरा वो जो वादों का सच्चा तेरा खुदा है शुक्र। और फरमाता है जहां भी 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, मैं उनके दरमियान मौजूद हूंगा। Yes, hallelujah. हम खुदावंत तुझे ईमान की आंखों से वेलकम करते हैं। हाँ खुदावंत, तो इस वक्त बरकत टेलीविजन के स्टूडियो में मौजूद नहीं है, बल्कि जितने व्यूअर्स हमें Yes, देख रहे हैं, hallelujah. जो ईमान के यीशु साथ के आंखें नाम बंद में, किए हुए हैं, तू Jesus उनके की घरों में बरकत। भी है, Yes. तू उनके बिजनेस पे भी है, Yes, तू उनकी hallelujah. जॉब्स में भी Praise, मौजूद है, तू hallelujah. उनके चर्चेज में भी तेरा मौजूद है, शुक्र हो। क्योंकि तू तो आसमानों के आसमान में Yes, समा नहीं सकता। hallelujah. हालेलुया। Thank you, खुदावंत Jesus, तू तेरा शुक्र। ओमनी प्रेजेंट तेरी गॉड तारीफ है। है, तेरा यीशु के नाम से खुदावंत जितने Hallelujah. लोग हमें वाच कर रहे हैं, Praise, उन सबों hallelujah. की आज के जिंदगी सारे में हाँ खुदावंत प्रोग्राम तेरे का माफूकल फितरत तेरा- कामों को चाहते Hallelujah, हैं। तेरा- हाँ खुदावंत तेरी तेरा शिफा शुक्र देने हो। वाली कुव्वत और Yes, कुदरत hallelujah. इनकी जिंदगियों में तेरी काम तारीफ करे, हो, और hallelujah. खुदावंत ये तेरा पहले शुक्र जैसे हो। ना रहे, इनकी Hallelujah. जिंदगियां तब्दील यीशु हो के जाए, नाम में, इनकी बीमारियां पात्रों की जाती कुव्वत रहे, से, इनकी बर्रे के कमजोरियां खून जाती से, रहे, इनकी Hallelujah. पस्तहालियां जाती खुदावंद रहे, यीशु इनके मसीह के बोझ लहू की जाते रहे, कुदरत से, इनकी फिक्रें Hallelujah. जाती रहे, तेरा हाँ शुक्र खुदावंद हो। इनके कर्ज तेरा जाते शुक्र हो। रहे। तेरी यीशु तारीफ के हो। नाम से खुदावंद, Hallelujah. अगर कोई भाई बहन तेरा शुक्र। बे औलाद है, यीशु के नाम से खुदावंद, Oh, जिस तरह तूने हन्ना के दिल को Praise, शाद किया, hallelujah. हाँ खुदावंद तू इनके तेरा दिलों को भी शुक्र, शाद खुदावंद, तूने कर। हमारी अगर सुनी। किसी की तेरा जिंदगी शुक्र। में हाँ खुदावंद कर्ज तेरा का बोझ शुक्र है, हो, तेरी खुदावंद तारीफ तेरी मिन्नत करते हैं यीशु के नाम Hallelujah. से, अपना आसमान Yes. खोल, अलाही खजानों से हाँ Praise. खुदावंद अपने लोगों के Praise. तमाम कर्ज उतार दे Yes. खुदावंद। हाँ खुदावंद तू तो तेरा शुक्र। मौजज़ात करने की कुदरत रखता Yes, है। Allah. अले मुश्किलात तेरा नाम है, Hallelujah. नामुमकिनात का खुदा Yes, तू है। hallelujah. यीशु के नाम से हाँ खुदावंद तमाम लोग जो Praise किसी ना किसी वजह से लॉस में है, उनके बिजनेस जॉब्स प्रॉफिट में बदल जाएं Yes. खुदावंद। देख खुदावंद, जितने लोग हमें वॉच तेरा कर रहे शुक्र हो, हैं, तेरी उनके बच्चों के रिश्तों में रुकावटें खुदावंद, हैं, तू मत- रुकावटें जो ना जोर से ना कुव्वत से तेरे रूह से जाती रहे Hallelujah. खुदावंद। तेरी मिन्नत करता हूं खुदावंद, बच्चों की नाफरमानी, यीशु। नशे की सारी लानतें यीशु के नाम से जाती रहे Yes. खुदावंद। तेरे लोग तौबा करें, यीशु को कबूल करें और हमेशा की जिंदगी का Yes. वारिस बन जाए। हाँ खुदावंद, बरकत टेलीविजन के लिए भी, पास्टर सालिक जॉन के लिए, सारी टीम के लिए, सारी खुदावंद एफर्ट्स के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। मसीह यीशु के नाम से हम सबों को और ज्यादा ब्लेस कर, छू और अपनी गवाही के लिए हाँ खुदावंद दुनिया के इंतहा तक
बड़ी कुव्वत और कुदरत से इस्तेमाल कर, मसीह यीशु के नाम से। आमीन। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। यकीनन आप सबों ने आज के प्रोग्राम के वसीला से बरकत हासिल की है। खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू सो मच पादरी साहब, Thank you, sir. आपका भी, और ब्रदर आपका भी, इसी तरह ब्रदर जी आपका भी, एल्डर साहब आपका भी। और यकीनन आज का प्रोग्राम बड़ा बाबरकत है। देखने और सुनने वालों को खुदावंद ने छुआ है और इनकी जिंदगी में तब्दीली आई है। खुदावंद आपको बरकत दे। मैं आपका होस्ट, आपका खादम पास्टर इरफान इनायत नए प्रोग्राम के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। गॉड ब्लेस यू।